तो गाइस टेम्परेचर स्केल रिलेटेड जो सवाल आते हैं नीट में, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कैसे ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग को जानना होगा टेम्परेचर स्केल क्या क्या स्केल है। ठीक है, हम लोग को पता है क्या क्या स्केल है। पहले वाला है हम लोग का सेल्सियस के टेम्परेचर का जो स्केल है उसके बारे में हम लोग को पता है, जिसका जिसका दो एंडिंग पॉइंट है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री में क्या होता है? फ्रीजिंग होता है, और 100 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का है फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट एंड ये है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हम लोगों का केल्विन स्केल आता है। ठीक है, केल्विन स्केल में हम लोगों का कितना आता है? लोअर लिमिट कितना है? 273 डिग्री केल्विन एंड अपर लिमिट कितना है? 373 डिग्री केल्विन। तो ये तीनों स्केल है। ठीक है, इसका जो रेंज है वो कितना कितना है? ठीक है, डिफरेंस जो है कितना कितना है? 0 से 100 तक होने से यहाँ पे कितना डिवीज़न होगा? 100 डिवीज़न 100। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 32 से 212, यहाँ पे 180, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 373 से 273 तक यहाँ पे 100 डिफरेंस है। ठीक है, ये हमको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इन तीनों की बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो रिलेशन ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग कन्वर्शन करना पड़ता है। ठीक है, डिग्री से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, कोई सा भी हम लोग का अगर कन्वर्शन आते हैं तो हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 100, यहाँ पे 180 एंड यहाँ पे 100, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके तो हम लोग अगर उन तीनों के बीच में हम लोग अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले एक काम कर लो। जो हम लोग का स्केल है उसका, सपोज हम लोग का सेल्सियस का स्केल है तो उसको C मान लो। ठीक है, उसका कोई भी पॉइंट C। ठीक है, उससे माइनस कर दो लोअर लिमिट को। लोअर लिमिट सेल्सियस स्केल का लोअर लिमिट क्या है? 0। ठीक है, और नीचे क्या होना चाहिए? इन दोनों का 0 से सेल्सियस स्केल का जो डिफरेंस है कितना आया था? 100। ठीक है, और ये इक्वल होगा किससे? कोई भी स्केल मान लो, सपोज फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस उसका लोअर लिमिट कितना है? 32, और अपर लिमिट क्या था? कितना था? लोअर एंड अपर के बीच में जो डिफरेंस था कितना था? 180। और इसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं केल्विन स्केल के बारे में, तो केल्विन स्केल में क्या था? K माइनस लोअर लिमिट कितना था? 273 डिग्री। देन इसका जो डिफरेंस था कितना आया था? 100। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आते हैं? C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, ये होगा इन तीनों का डिफरेंस, इन तीनों का रिलेशनशिप। ठीक है, अभी अगर कोई भी स्केल हम लोगों को दे, ठीक है, क्वेश्चंस में कोई भी स्केल के बारे में हम लोगों को दे, तो हम लोग इसी तरह हम लोग दो स्केल के बीच में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को मान लो कोई भी स्केल दिया, ठीक है, उसका अपर लिमिट सपोज 20 डिग्री, सपोज अपर जो लिमिट है वो 60 दिया और नीचे का जो है 20। ठीक है, और हम लोग को ऐसे बोला कि इस टेम्परेचर के रिलेशन से कोई भी सेल्सियस का
टेम्परेचर स्केल में या फ़ारेनहाइट का स्केल में या केल्विन का स्केल में हम लोगों को टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। सपोज मान लो सेल्सियस के डिग्री में हम लोग को टेम्परेचर निकालने बोला, सपोज उनका 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर स्केल में होते हैं, सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में होते हैं, तो इस नया स्केल में कौन सा पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। तब हम कैसे इक्वेट करेंगे, पहले हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। सी और सेंटीग्रेड सेल्सियस का जो लोअर लिमिट होता है 0, देन उनका डिफरेंस कितना होता है 100 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 20। सपोज मान लो ये एक स्केल है जिसका नाम है एक्स स्केल, ठीक है। तो एक्स माइनस लोअर लिमिट कितना है 20, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 20 से 60, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 40, ठीक है। यहाँ पे नीचे 40 बना लो, और इसमें सेल्सियस का कितना दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 30 रख लो, और माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40। तो कितना आ जाता है 30/100 एंड यहाँ पे x माइनस 20, इट इम्प्लाइज 30/100 इज इक्वल टू x माइनस 20/40, ठीक है। 0 0 कैंसल, 120 इज इक्वल टू 10x माइनस 200, then x equal to 10x equal to 120 plus 200, then x equal to कितना आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x equal to 320 divided by 10 is equal to 32, ठीक है। ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग को क्वेश्चंस देते हैं इन स्केल के रिलेटेड, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। देखो इस क्वेश्चंस में क्या लिखा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई भी एक स्केल दिया है, ठीक है, उसका लोअर लिमिट कितना है 20 एंड अपर लिमिट क्या है 150, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 130, राइट, 130। तो हम लोग को 60 डिग्री में इक्विवेलेंट कितना होगा वो निकलना है, ठीक है। हम लोग को पता है इस नए स्केल का क्या है, सपोज मान लो x, ठीक है, x माइनस लोअर लिमिट कितना है 20, देन इसका डिफरेंस जो है 130 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड स्केल में सेल्सियस कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आता है कितना 100, ठीक है। तो 100 को इस तरफ लेने से कितना होगा 100x माइनस 2000 इज इक्वल टू 130 इंटू 60, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 130 इंटू 60 कितना होता है 7800 प्लस 2000 is equal to x equal to 1009800 कैंसिल is equal to 98 डिग्री, ठीक है। तो ये है आंसर। तो इस क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो कौन सा टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल होता है। तो देखो हम लोग को रिलेशन पता है क्या है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि C इज इक्वल टू F एट ए पॉइंट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एक पॉइंट में क्या होगा इक्वल होगा। तो किस पॉइंट में मान लेते हैं हम लोग, वो x पॉइंट में, ठीक है, x पॉइंट में। तो अगर x पॉइंट में हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे दोनों रिप्लेस होगा x से, ठीक है। x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9।
then 9x is equal to 5x minus 160, then x equal to, sorry, not x equal to, 9x minus 5x is equal to 160, then 4x is equal to minus 160, then x equal to minus 40 डिग्री. सो 40 में माइनस 40 डिग्री में ये इक्वल होगा. ठीक है, ऑप्शन माइनस 40 डिग्री. ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया है APMT 2008 में. ठीक है, इसमें एक नया स्केल दिया है जिसका नाम है W. ठीक है, W स्केल का नाम से एक नया स्केल दिया है. ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही हम लोग को नए स्केल में एक जो सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, जो सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ, तो उसके हिसाब से नया स्केल में कौन सा पॉइंट में आना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग को पूछा है. ठीक है, नया स्केल का जो रेंज है वो कितना कितना दिया हुआ है. अपर लिमिट है 239, देन लोअर लिमिट कितना है 39, तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है 200. ठीक, तो इसमें 39 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर इस स्केल में कौन सा पॉइंट में होगा वो निकलना है. ठीक है, तो देखो हम लोग का ये W वाला स्केल है. W माइनस लोअर लिमिट कितना है 39. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना डिफरेंस है 200 इज इक्वल टू हम लोगों का पता है सेल्सियस माइनस 0 देन डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे कितना आ रहा है W माइनस 39 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू सेल्सियस कितना दिया है हम लोग को 39 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 2. ठीक है, W माइनस 39 इज इक्वल टू 2 इंटू 39, देन W इज इक्वल टू 2 इंटू 39 देन प्लस 39, 117 डिग्री W स्केल. तो ये है सिंपल सा आंसर. So hope this video was helpful for you, and if this video was helpful for you then please hit the like and share with your friends. Thank you for watching.